और बारिश बहुत तेज हो चुकी है। बहुत लग रहा है बिकॉज बिल्कुल शांति है यहाँ। देखो आगे का रास्ता, मतलब रास्ता भी नहीं दिख रहा है। बहुत डरावना है ये वे, देख सकते हैं आप आगे पीछे। ओह माय गॉड, मेरे पीछे वाले, मेरे साथ वाले अभी बहुत पीछे हैं। अभी अभी हम निकले हैं जस्ट चोपता से। सुबह के बज रहे हैं 11 और आप देख सकते हैं इतना ज्यादा फोग है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। मतलब बहुत ज्यादा फॉग है। चोपता में नेटवर्क ना होने की वजह से हम उससे आगे बढ़ गए हैं। 24 किलोमीटर्स आगे एक विलेज पड़ता है मंडल। मंडल में आपको नेटवर्क फुल मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पे टैरिफ भी आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। चोपता की अगर बात की जाए तो चोपता में बहुत सब कुछ बहुत कॉस्टली होता है, बट उससे 24 किलोमीटर्स आप आगे अगर आ जाते हैं मंडल विलेज में, ऐसा नहीं है कि मंडल विलेज में आपको व्यूज़ नहीं मिलते हैं। आप देख सकते हैं मंडल विलेज बहुत प्यारा विलेज है जो मेरे को हमेशा से पसंद आता है। ब्यूटी। मंडल आते हुए आपको रास्ते में एक घना जंगल मिलता है। यहाँ थोड़ा सा वो खतरनाक है, तो अगर रात में आप इस रोड पे ना ही ड्राइव करें तो ही अच्छा है। इवनिंग से पहले पहले आप यहाँ आ जाएं, बिकॉज़ वो बहुत खतरनाक जंगल है जो रास्ते में पड़ता है। वादियों का आनंद लें। तो इन व्यूज़ के बिल्कुल सामने हमें मिलता है ये रूम, जिसमें एक बेड आपको ये मिलेगा, ऐसा स्मॉल आपको टीवी भी मिल जाएगा, प्लस एक बेड आपको यहाँ मिल जाएगा, प्लस छोटे ऐसे आपको सोफाज मिल जाएंगे। तो मुझे तो रूम बहुत पसंद आया जगह के अकॉर्डिंगली। इस रूम का रेट अगर आपको जानना है, मैं वीडियो में डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको इसकी प्रॉपर डिटेल्स मैं आपको दे सकता हूँ। व्यू देखिए बाकी आप। तो बहुत से लोगों का ये भी मन में क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि अगर हम चोपता जाते हैं तो रूम के टैरिफ्स वगैरह हमें क्या पड़ सकते हैं। तो गाइज़, मैं आपको यही गाइडेंस देना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ सीज़न टाइम में आना चाहते हैं तो सीज़न टाइम में रूम्स वगैरह अगर आप लेना भी चाहेंगे ऊपर, तो सिंगल नाइट का आपका 5,000 10,000 रुपीज़ तक जा सकता है। और रही बात आपकी सीज़न टाइम की, तो सीज़न टाइम होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। इसमें यहाँ बहुत ज़्यादा स्नो होती है, तो आपको यहाँ थोड़ा सा महंगा मिल सकता है उन दिनों में। बट उसके लिए भी मैं आपको एक गाइडेंस दूंगा। अगर आप मेरे को नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करो, मैं आपको गाइड करूँगा कि अगर आप यहाँ सीज़न टाइम में भी आते हैं तो सीज़न टाइम में भी आपको मैं कैसे बजट में यहाँ रूम दिलवा सकता हूँ। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हो गया है 17th ऑफ जुलाई। हम आ चुके हैं चोपता से मंडल, जैसे कि कल आपको मैंने दिखाया था। मंडल में हमने जाना कि मंडल में एक टेंपल है जिसका नाम है अनुसुईया देवी टेंपल। अब यहाँ पे क्या होता है, इस टेंपल की मान्यता है कि कई सालों पहले यहाँ एक माता जी हुआ करती थी, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने आमंत्रित किया था कि वो उनको भोजन ग्रहण करवाएं। मगर जब वह माता यहाँ पहुंची तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने उनसे एक शर्त रखी कि हम भोजन तभी करेंगे कि अगर आप हमें निर्वस्त्र अवस्था में हमें आप अगर भोजन करवाएंगे तो। अब इस चीज में माता बहुत दुविधा में आ गई। माता ने कुछ सोचा और उन्होंने एक जल का छिड़काव किया ब्रह्मा विष्णु महेश पे। जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश पे जल का छिड़काव हुआ तो ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे से बच्चे बन गए। अब जब वो छोटे छोटे बच्चे बन गए तो माता इजीली निर्वस्त्र अवस्था में उनको अपना स्तनपान भी करवाया और उनको भोजन ग्रहण करवाया। उसके बाद वो बच्चे ही बने रहे और जब उनकी पत्नियों ने यहाँ आके माता से रिक्वेस्ट करी कि मेरे पति को बड़े कर दो,
तो फिर जाके माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बड़ा किया। तब से माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि वो माता अब जगत की माता है, उनकी बहुत मान्यता है यहाँ पे। दूसरी यहाँ सबसे अच्छी मान्यता ये है कि जिन महिलाओं के बच्चा नहीं होता है, बेबी नहीं होता है, वो अगर इस टेम्पल में आती हैं तो उनके 110% उनके बेबी बॉर्न हो जाता है। ऐसा यहाँ के गांव की मान्यता है। बाकी हम आज जाके वहां देखेंगे कैसा है टेम्पल, कैसी वहां का व्यू है। सुनने में आया है, जो मैंने लोकल से सुना है, कि व्यूज बहुत अच्छे हैं वहां के। चलिए देखते हैं आगे, निकलते हैं यहाँ से आधे घंटे में। अभी बस रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं आगे की ओर। मिलते हैं आगे। तो यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट है अनुसुईया देवी टेम्पल की। 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग होने वाली है ऊपर टेम्पल की। अभी बज रहे हैं 1, तो अब देखते हैं कितने घंटे हमें लगेंगे। हम लेट बहुत हो गए हैं ऊपर ट्रैकिंग के लिए, बारिश बहुत तेज़ थी, इसलिए अब हम निकलने लगे हैं आगे। ट्रैकिंग चलने लगे हैं आगे की ओर। जय हो। तो निकल पड़े हैं आगे की ओर। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ आके, बिकॉज बिल्कुल ये एक विलेज है। लास्ट टाइम जब हम यमुनोत्री गए थे तो कुछ ऐसा ही व्यू आ रहा था वहाँ भी, क्योंकि वो भी बिल्कुल जो ट्रैक स्टार्ट होता है वो भी उनका भी यमुनोत्री जी का, वो भी ऐसे ही एक विलेज से होता है। तो बिल्कुल विलेज एरिया है। मैं दिखाता हूँ आगे से आपको। यहाँ से थोड़ी कठिन चढ़ाई आने लग गई है ऊपर के लिए। नीचे गांव वालों ने कहा है कुछ ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे के लिए अंदर हम वहां पहुंच सकते हैं। टोटल ट्रैकिंग है 5 किलोमीटर की। चलते चल रहे हैं, अब जाके थोड़ी बहुत थकान होने लग गई है। हाँ, कुछ 500 मीटर की दूरी पार करने के बाद यहाँ थोड़ी कठिन चढ़ाई आने लग जाती है, जो थोड़ी स्टीप है, बट फिर भी मैनेजेबल है, इजीली मैनेज आप कर सकते हैं। चलते चलते सबसे अच्छी चीज जो मुझे यहाँ पे लगी वो है जो साथ में नदी चलती हुई जा रही है आपके। इस नदी का ये बहुत रोमांचित है, मतलब चलते हुए भी आपको थकान फील नहीं होगी, क्योंकि आपको ऐसा ऐसा व्यू दिख रहा है। और जो इसके ये पानी की आवाज आ रही है, अगर आप पहाड़ों वगैरह में जाते हो तो आपको पता होगा कि कितना ये पॉजिटिव वाइब्स देती हैं ऐसी चीजें। चलिए चलते हैं आगे। कैसा फील कर रहे हैं मोनू भाई आप? टायर्ड फील कर रहे हैं एकदम? यहाँ से we just done a 2-hour trekking. Exactly. So we're already tired. We are already so tired. Now it's kind of like we're facing like snowball. Exactly. Right.
बिल्कुल कहना आसान होता है लोगों को कि 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है यार ऐसी वैसे, पर एक्चुअल में है जब आओगे तो तभी पता लगेगा। बिल्कुल 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 सच्चाई है बिल्कुल। चलो, बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग गई है और काफ में बहुत पेन होने लग गया है, क्योंकि अगर आप देख सकते हो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल बहुत पेनफुल है ये। ये है माता अनुसुईया की प्राचीन शिला। मतलब ऊपर के झरने देखिए आप। पूरे 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके अब हम पहुंच चुके हैं, काफ़ी हद तक ऊपर आ चुके हैं हम। यहाँ से रह गया है 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितना अच्छा व्यू आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो बढ़ेंगे आगे की ओर, उससे पहले हमने सोचा थोड़ा सा यहाँ रेस्ट हो जाए, बिकॉज काफ़ी देख के यहाँ बैठना पड़ रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पूरे में इतने जोक हैं कि वो आपकी बॉडी पे चिपक जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। बट वो देर में थोड़ा सा पेन होता है उसमें, तो इसलिए काफी बच के चलना पड़ रहा है हमें। मैंने पूरा अपने आप को कवर कर लिया है अच्छे से इसलिए बाकी आगे मैं आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगा। सुना है ऊपर सावन की वजह से पानी का बहाव बहुत तेज है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आगे मैं आपको व्यूज दिखाने वाला हूँ बहुत अच्छे ऊपर। ये देखिए, मतलब वेदर देखिए आप यहाँ का। यहाँ पे इस टाइम पे कोहरा स्टार्ट हो गया है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप सोच नहीं सकते इस टाइम पे दोपहर के 3 बजे हैं। सब लग रहा है कि जैसे पूरी रात हो चुकी है यहाँ। हमें जल्द से जल्द ऊपर चढ़ के हमें नीचे भी आना पड़ेगा ताकि हम टाइम से घर पहुंच सके। मिलते हैं आप। बहुत टायर्डनेस हो रही है। शाम होने से पहले नीचे उतरना होगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कुछ नहीं है। तो जो कि रात को उतरने में बहुत अंधेरा हो जाएगा और साइड में खाई वगैरह है। देखिए हर हर महादेव। जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं टेंपल। मंदिर के प्रवेश द्वार में ही आपको ऐसी हजारों साल पुरानी ऐसी पिंडियां मिलेंगी। कर लीजिए दर्शन। इसके बाद ये है मंदिर की एंट्रेंस। अंदर से मैं आपको दूर से दिखाना चाहूँगा, मगर अंदर कैमरा मना है। जय हो माता दी। प्रवेश द्वार से बाहर आते हुए
ब्रह्मा विष्णु महेश। जय हो। देखिए ये हैं यहाँ मूर्तियाँ, ये ब्रह्मा विष्णु जी और महेश, इनको यहाँ छोटे छोटे बच्चे बना दिया गया था, इसलिए माँ को जगत जननी कहा जाता है। बहुत तेज़ है बारिश। वो तो चलो ऊपर थोड़े हमारे पेड़ हैं इसलिए हम तक नहीं आ रही है, बट बारिश बहुत तेज़ है, आपको आवाज़ आ रही होगी। शाम हो चुकी है और मैं रह गया हूँ बिल्कुल अकेला, बाकी लोग पीछे हैं। तो मैं जल्द से जल्द मुझे उतराई करनी होगी अंधेरा होने से पहले, क्योंकि यहाँ पीछे मुझे बताया गया है कि इस रोड पे भालू आ जाते हैं अंधेरा होते ही, तो मुझे जल्द से जल्द नीचे उतरना होगा जितना जल्दी हो सके। और बारिश बहुत तेज हो चुकी है और डर भी बहुत लग रहा है, बिल्कुल शांति है यहाँ। देखो आगे का रास्ता, मतलब रास्ता भी नहीं दिख रहा है। बहुत डरावना है ये वे, देख सकते हैं आप आगे पीछे। ओह माय गॉड, मेरे पीछे वाले, मेरे साथ वाले अभी बहुत पीछे हैं, मुझे अकेले ही जाना होगा।